दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बीपीएससी जो आपका टीआरई 4.0 का वैकेंसी निकला है, इसमें दो बड़े बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपने पुराने फिल्मों में सुना है ना कि सरकार ही भगवान होती है, तो उस तरह से बिहार सरकार ही भगवान है। यहाँ पर ये जो टीचर की वैकेंसी, इसमें दो बड़े बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बता दें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपकी निकाली गई है, इसमें 32,388 वैकेंसीज, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर अगर बात करें फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, तो जो आपका फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हो रहा है 1 सितंबर से, कब से 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा होने वाला है। मान के चलिए 32,000 पोस्ट है आपका, ठीक है। 32,000 पोस्ट है यहाँ पर, और आपको फॉर्म फिलअप जो देखने को मिलेगा कम से कम 20 लाख से ज़्यादा मिलेगा। कितना? 20 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। फॉर्म फीस कितनी रखी गई है? फॉर्म फीस 100 रुपया सभी के लिए रखा गया है, लेकिन अलग से 200 रुपया बायोमेट्रिक फ़ी लगेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म भरते वक्त इंक्लूड हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा आपको पता चल जाएगा कि लगभग आपको 300 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए एज लिमिट क्या है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्लास 1 to 5, और मिडिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब क्लास 6 to 8 के लिए, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या रखा गया है? तो इसके लिए एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 साल से लेकर 37 साल तक, ठीक है। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 37 साल तक है। और ओबीसी और SC ST को जो छूट मिलता है वो छूट मिलेगा, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर बात करें आपका यहाँ पर सेकेंडरी के लिए, ठीक है, सेकेंडरी मतलब आपका हो गया 9 से लेकर 10 तक, और आपका हायर सेकेंडरी के लिए जो कि 11 से लेकर 12 तक के लिए, तो उनके लिए एज लिमिट 21 साल से लेकर यहाँ पर 37 साल तक है। और ओबीसी और SC ST को इसमें भी छूट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए जो वैकेंसीज है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा 3,847, ठीक है, 3,847, जिसमें महिला के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1,491 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट है क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वो जनरल के सीट पर फाइट करेंगे। मान के चलो कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का सीट है 1,300 सीट है, ठीक है। 3,847 में से 1,335 सीट जनरल का है, तो इसी सीट पर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फाइट करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिहार में जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट भरेंगे तो बेचारा वो खुद बिहार का जनरल वाला कहाँ जाएगा। लेकिन ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग तो इस पर कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसका जो वेतन होगा ये आपका 25,000 रहेगा, और बाकी जो भी भत्ता अलग से मिलता है, डियरनेस अलाउंस ये सब, ठीक है, वो आपको मिलेगा। मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी होगी प्राइमरी टीचर की लगभग आप मान के चलो 40,000 प्लस, ठीक है, 40,000 प्लस रहेगी। उसके बाद आपका मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय मतलब आपका हो गया क्लास 6 to 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी है, तो इसमें 8,000 है। कितना? 8,563, जिसमें जनरल के लिए लगभग 2,500 सीट है और महिला के लिए 2,500 सीट यहाँ पर रिजर्व्ड है। इसकी सैलरी 28,000 है, और अलग से जो भी DA हुए मिलता है वो अलग से यहाँ पर मिलेगा। माध्यमिक विद्यालय जो आपका हो गया क्लास 9 से लेकर 10 के लिए, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय क्लास 9 से 10 के लिए, जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखेगी लगभग 3,000 के आसपास है, 3,877 वैकेंसीज है, जिसमें कि महिला के लिए 932 रिजर्व्ड है, और जनरल के लिए जो सीट है 1,316 सीट यहाँ पर जनरल के लिए है। अब क्लास 11 से लेकर 12 के लिए यहाँ पर एकदम भयानक वैकेंसी है। अब क्या बताएं, मतलब आप यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी तो लगभग 16,000 वैकेंसी है। कितना? 16,000। देखिए आपको दिखाते हैं 16,101 वैकेंसी, जिसमें महिला के लिए 2,500, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्लास 11-12 वालों के लिए है, ठीक है। जो 11-12 वाले टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी उनके लिए। और इसमें वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज अगर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नहीं है जो 11-12 में यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। जंतु विज्ञान आपको यहाँ पर दिख रहा है, हर एक सब्जेक्ट, गणित आपका, भौतिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, गृह हो गया, संगीत हो गया, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने यहाँ पर कवर किया है 11-12 में। यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का भी है। कंप्यूटर विज्ञान में यहाँ पर 407 सीट अलग से है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर मदद मिलता है। जो लोग यहाँ पर 0 लेवल O लेवल सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर मदद मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर देखेंगे लेख शास्त्र का जो वैकेंसी है वो 66 वैकेंसी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है, मैंने शुरू में इसका वेतन रहेगा 32,000 प्लस अलग से DA जो मिलता है। अब मैंने शुरुआत में एक बात आपको बताई थी कि सरकार ही भगवान होती है। सरकार ही भगवान का मतलब क्या होती है समझाएंगे यहाँ पर। प्राथमिक विद्यालय के लिए क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CTET का पेपर 1 या बिहार टेट का पेपर 1, दोनों में से कोई एक, मतलब अगर आपने एस्टेट दिया है, यहाँ पर जो है आपका मतलब टेट का पेपर होता है बिहार लेवल पर, वो आपने दिया है तो चलेगा। CTET भी दिया है तो चलेगा क्लास 1 to 5 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर जो है आपने CTET का पेपर 2 या BTET का पेपर 2 दिया है तो चलेगा।
क्लास 9 से 10 के लिए यहाँ पर अगर आपने एस्टेट का पेपर 1 दिया है तब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 11-12 के लिए अगर आपने एस्टेट का यहाँ पर पेपर 2 दिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेनली अगर हम यहाँ पर चले थोड़ा सा, अगर हम नीचे चलते हैं तो एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो सीधा समझा देते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 1 टू लेके 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 50% के साथ अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, या आपने 10+2 पास किया है, साथ में आपने DLED किया है। मेन यहाँ पर DLED मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या मांगा गया है, DLED 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है DLED, अगर वो आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, मतलब अगर 4 साल वाला भी आपने BEd किया तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो क्लास 6 to 8 के लिए जो यहाँ पर मांगा गया है कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर BEd किया होगा तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्लास 9 और 10 आता है। क्लास 9 और 10 के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपने DEd किया है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या 4 साल वाला आपने किया है तो अप्लाई कर पाइएगा। और फिर आपका 11-12 के लिए वही है कि आपने PG किया है और साथ में BEd, मतलब आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने PG और BEd किया है तब आप अप्लाई कर पाते हैं 9-10 के लिए। मेन जो मुद्दा है वो एग्जाम को लेके है। यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले, प्री और मेंस, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जो कि बहुत ख़राब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जाए। सबसे पहले आपका किसी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 1 to 5, 6 to 10, 9 to 10, 11-12 किसी क्लास के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। इसका सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, डिटेल सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा, अभी मैंने नहीं डाला है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी डाला गया। वाह, आपने प्रारंभिक परीक्षा तो लाया, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग लाया, ठीक है। और आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, 5 विकल्प, सोचिए, मतलब पहले 4 विकल्प मिलते थे, अब 5 विकल्प इसमें मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, मतलब ये इसका सिर्फ एक कटअप जाएगा, आपको आगे बढ़ना है। मेन जो सिलेक्शन होगा आपका मेंस एग्जाम पर होगा। तो आइए मेंस एग्जाम क्या पूछ रहा है, तो मेंस एग्जाम पहले हम बात करेंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए भाषा ज्ञान से पूछा जाएगा यहाँ पर 150 क्वेश्चन, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन रहेगा, भाग 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये पत्र 2 भाग में है, ठीक है, भाग 1 और भाग 2। कक्षा 1 से 5 के लिए एग्जाम पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। भाग 1 में जो है भाषा ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी एवं उर्दू या बंगला, इसमें से कोई एक भाषा आपको चूज़ करना है। मान लीजिए मैंने अंग्रेजी चूज़ किया तो हमको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें हमको 30% लाएंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 30% लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में हमसे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका गणित हो गया, मानसिक क्षमता जाँच हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। अब इतना आप कंफ्यूज मत हुइए, इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक होगा उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सबके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, आपका सेकेंडरी टीचर के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, उन सभी बुक को जाके आप परचेस कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बुक होगा BPSC TRE 4.0 के लिए। अब यहाँ पर जो भाषा ज्ञान अगर हम देखेंगे तो भाषा ज्ञान सामान्य अध्ययन एवं विषय के लिए यहाँ पर जो है क्लास 6 से लेके 8 के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर 3 भाग में डिवाइडेड है। भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40, भाग 3 में 80। तो भाग 1 में आपसे वही भाषा ज्ञान पूछा जाएगा जो कि आपको बोले थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, इन सब में से कोई एक आपको चूज़ करना है, उसमें 30% लाके क्वालिफाई करना है, ठीक है। भाग 2 में आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जो वहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर भाग 2 में आपका जो भी विषय रहेगा, ठीक है, उस विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आपका गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, उर्दू हो, उस विषय से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ भी 3 भाग में डिवाइडेड है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो कक्षा 9 से 10 के लिए आपका भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80। तो वही सेम है, भाग 1 में आपका भाषा ज्ञान है, भाग 2 में आपका सब कुछ पूछ ले, यहाँ पर जो है भाग 2 में आपका सब कुछ पूछ लेता है, सामान्य विज्ञान, ये सब कुछ। और भाग 3 में जो है आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, विषय, मतलब जो भी सब्जेक्ट में आपने किया होगा उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कक्षा 11 एवं 12 के लिए यहाँ पर 3 भाग में डिवाइडेड है। भाग 1 से यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, भाग 2 से 40 और भाग 3 से 80। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये पत्र 3 भाग में होंगे, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 से भाषा ज्ञान, ठीक है, जिसमें 30% लाके क्वालिफाई करना है। भाग 2 और भाग 3 की बात करें तो भाग 2 में सब कुछ पूछेगा आपसे, सामान्य ज्ञान जो भी आपका होता है, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सब कुछ पूछेगा। भाग 3 में जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब सबसे मेन बात यहाँ पर जब हम आते हैं, मेघा सूची कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए भाग 2 का मार्क्स यहाँ पर गिना जाएगा। आप वहाँ पर भाग 1, भाग 2 देख रहे थे ना, तो भाग 2 के मार्क्स पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। कक्षा
6 से लेके 10 के लिए यहाँ पर, और 11 एवं 12 के लिए भाग 2 और भाग 3 दोनों का जोड़ के, ठीक है, भाग 2 और भाग 3 दोनों का जोड़ मार्क्स जोड़ के मेरिट बनेगा। ऊपर जाके एक बार और समझा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा ना कि भाग 2 और भाग 3 दोनों को जोड़ के मेरिट बनेगा, ठीक है, सबके लिए। कक्षा आपका यहाँ पर 6 से लेके 12 तक के लिए, और कक्षा 1 से 5 जो अब तक था उसमें सिर्फ भाग 2 से बनेगा। किससे? भाग 2 से। भाग 1 क्वालिफाइंग है, 30% लाना है, ठीक है। तो अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी के लिए। आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर के लिए या 6 to 8 के लिए या 9-10 के लिए या 11-12 के लिए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नीचे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।